کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ صلوات. سید وسیم جعفری سے استدعا کو تشنم بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد. بار دیگر صلوات. جو عزادار نہیں ہو سکتا، 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 وہ وفادار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا. رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، رن میں عباس نے خط کھینچ دیا. اب کوئی پار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا. میرا دعویٰ ہے عزادار حسین، میرا دعویٰ ہے عزادار حسین، میرا دعویٰ ہے عزادار حسین، میرا دعویٰ ہے عزادار حسین. کبھی غدار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا. شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا. تم کو دیدار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا. شہ کے بیمار پہ رونے والا، شہ کے بیمار پہ رونے والا، شہ کے بیمار پہ رونے والا، شہ کے بیمار پہ رونے والا. کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا. صلوات. اللهم صل على محمد. پروفیسر راجہ حسن رضا سے استدعا کو تشریف لائیں. بلندتر صلوات. بآواز بلند صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. وغائے کربلا کی داستان سجاد سے پوچھو، وغائے کربلا کی داستان سجاد سے پوچھو، لٹا کیسے یہ سارا کارواں سجاد سے پوچھو. علمبردار تھے جو ہاتھ آزادی کے دنیا میں، علمبردار تھے جو ہاتھ آزادی کے دنیا میں، بڑھی کیسے انہی میں رسیاں سجاد سے پوچھو. اور سرے بازار کیا تحفے ملے الا مودت کے، سرے بازار کیا تحفے ملے الا مودت کے، سنی حرموں کی کیسے سسکیاں سجاد سے پوچھو. اور سکینہ
रो के कहती थी मेरे बाबा को मत मारो। सकीना रो के कहती थी मेरे बाबा को मत मारो। शिमर देता था उसको झिड़कियां, सज्जाद से पूछो। शिमर देता था उसको झिड़कियां, सज्जाद से पूछो। और नशे में चूर थे सारे, तमाशाई भी हाकिम भी। नशे में चूर थे सारे, तमाशाई भी हाकिम भी। खड़ी थी नंगे सर सब बीबियां, सज्जाद से पूछो। और लिया चुल्लू में शाह ने खून असगर जूं ही मक्तल में। लिया चुल्लू में शाह ने खून असगर जूं ही मक्तल में। लरज उठे जमीनों आसमां, सज्जाद से पूछो। और हसन वक्त शहादत कुदसियों में शोर मातम था। हसन वक्त शहादत कुदसियों में शोर मातम था। थी चारों ओर एक आहो फुगां, सज्जाद से पूछो। विगाए करबला की दास्तां, सज्जाद से पूछो। लुटा कैसे ये सारा कारवां, सज्जाद से पूछो। सलावत। खास गुजार हूँ सैयद मकसूद जाफरी साहब से बुलंद सलावत। जो अहबाब पीछे बैठे हैं उनसे इस्तदा है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ, खुसूसन जो दीवार से टेक लगाएं। किसी की मजबूरी तो वो तो ठीक है, मगर आदाब मजलिस को मलहूज़ खातिर रखा जाए। आवाज़ समझ रहे हैं, सुने भी और समझे भी। प्लीज़ दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व इतरतिहि तय्यबीन व ताहिरीन। सलवात सारे बुलंद। एक दफा फिर भी तकलीफ करो, सलवात सारे बुलंद। चार फिक्रे कह के थोड़ी तवज्जो, उसके बाद 2 तो 3 मिनट ते इजाजत में कह रहे। हम मलंगों का ताल्लुक है बहुत आगे तक। हम मलंगों का ताल्लुक है बहुत आगे तक। हाथ में चलते हैं किस्मत का सितारा लेकर। हम मलंगों का ताल्लुक है बहुत आगे तक। हाथ में चलते हैं किस्मत का सितारा लेकर। हम खुदावंद से भी मशवरा कर लेते हैं, तस्बीह फातिमा ज़हरा का सहारा लेकर। सलवात सारे। आज ते मौजू थे 4 तो 5 शेर। जो एक रोशन सितारा है उसे सज्जाद कहते हैं। जो एक रोशन सितारा है उसे सज्जाद कहते हैं। जिसे सजदा ही प्यारा है उसे सज्जाद कहते हैं। जो एक रोशन सितारा है उसे सज्जाद कहते हैं। जिसे सजदा ही प्यारा है उसे सज्जाद कहते हैं। और यजीद वक्त को जिसने खुले दरबार में लोगों बंधे हाथों से मारा है उसे सज्जाद उसे सज्जाद कहते हैं। और तकबीर निखरे हुए किरदार का कुरान है सज्जाद। इंसान की तकदीस का सुल्तान है सज्जाद। और सरचश्मा-ए-दी अजमत ईमान है सज्जाद। इस्लाम की तारीख का अनवान है सज्जाद। और यह शहर फजाइल है, मुसाइब का जहां है। तकबीर नबूवत है, इमामत की अज़ां है। और हर दौर में एहसास की महराज है सज्जाद। गैरत का शहनशाह है, सरताज है सज्जाद। मजलूम की आंखों में मकी आज है सज्जाद। कब तेरे मेरे जिक्र का मोहताज है सज्जाद। जब तक है जहां में हक व बातिल का फसाना, सज्जाद के सजदों को न भूलेगा जमाना।
और सज्जाद की आहट से लरसती रही शाही। सज्जाद की आवाज है बातिल की तबाही। सज्जाद है बेतेग रहे हक का सिपाही। सज्जाद है शब्बीर की अजमत की गवाही। और सज्जाद की हैबत से अजल डोल रही है, जंजीर की एक एक कड़ी बोल रही है। और सज्जाद की सूरत है कि कुरान की सूरत। सज्जाद की हर सांस शरीयत की जरूरत। और सज्जाद से टकराई जो बातिल की कदूरत, बेनामो नशा हो के रही गर्द की सूरत। और जब जुल्म कभी दहर को बर्बाद करेगा, सज्जाद को इस्लाम बहुत याद करेगा। सज्जाद को इस्लाम बहुत याद करेगा। और कांटों को तेरी आबला पाई ने रुलाया। कांटों को तेरी आबला पाई ने रुलाया। सहरा को तेरे दाग जुदाई ने रुलाया। जिंदा को तेरे जख्म नमाई ने रुलाया। सज्जाद तुझे सारी खुदाई ने रुलाया। जिंदा को तेरी जख्म नमाई ने रुलाया। सज्जाद तुझे सारी खुदाई ने रुलाया। और तुझ पर तो वो साथ भी कयामत की घड़ी थी। तुझ पर तो वो साथ भी कयामत की घड़ी थी, जब सानी ज़हरा सरे दरबार खड़ी थी। और मौला तेरी अजमत कोई बाजार से पूछे, या जुल्म के दहकते हुए दरबार से पूछे, उम्मत के बदलते हुए किरदार से पूछे, सज्जाद तेरी खू कोई अगयार से पूछे, हर मोड़ पे नजरे तू झुकाए हुए गुजरा, गैरत के जनाजे को उठाए हुए गुजरा। ख्वागजार मास्टर न्याज अहमद से को तशरीफ लाएं। हमारे दरमियान यहाँ पे तशरीफ फरमा है सैयद कसीम अमरोहवी, जो ज़बाने खुद से अपना कलाम पेश करेंगे। बुलंदा सलावात। हुजूर, मैं गुस्ताखी करूँगा एक कि मैं पढ़ूँगा नहीं जब तक कि ये सब, चूँकि मैं आया हूँ कराची से और यहाँ इस मिंबर ने मुझे कराची से बुलाया है, तो ये सब जब तक मिंबर के पास नहीं आ जाएंगे मैं नहीं पढ़ूँगा ही नहीं। भाई इतनी दूर से आया हूँ, कम से कम वो लोग जो मुझसे छोटे हैं वो तो मिंबर के पास आ जाएं, जो मुझसे बड़े हैं उनको नहीं कह रहा वहीं रहें। अब अपने आप देख लें कि कौन कौन बड़े हैं मुझसे, कौन छोटे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में पढ़ता हूँ, पंजाब में, सिंध में, पेशावर में। ये नियाज जो हैं ये इस अहद के बहुत बड़े मनक़बत खां हैं, नात खां हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, बहुत बड़ा सरमाया आपको एक मिल गया है, शुक्र भेजा करें। उसका नाम है मुज्तहिद डॉक्टर सखावत हुसैन। मैं पहली दफ़ा मिंबर से ये बात कह रहा हूँ, मुज्तहिद। इसलिए अल्लामा साहब मुझे बात करने दे। एक बात है अल्लामा साहब, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, इसलिए कि पढ़ने से ज़्यादा इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि मैं मरने से पहले बात बता दूँ कि यूएसए को ये बहुत बड़ा सरमाया मिल गया है। खुदा के लिए इससे फ़ायदा उठा लें। इस कह रहा हूँ अल्लामा मुज्तहिद डॉक्टर सखावत को, मैं इससे फ़ायदा उठा लें। बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने नेमत बख्शी है आपको। और मैं पाकिस्तान से जब आता हूँ तो बेचैन रहता हूँ जब तक इनसे न मिल लूँ। जब इनसे मिल लेता हूँ सुकून हो जाता है। अब थोड़ा सा, अब देखो इतना सा असर हुआ है, थोड़े और नौजवान अगर आ जाए, मैं ऐसी चीज़ सुनाऊंगा कि बोर नहीं होगा एक भी। अगर बोर हो जाए तो वापस उठ जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। भाई कितने मिनट पढ़ना है? कितने मिनट पढ़ना है बताओ? 3 मिनट। जैसे आप कहें, मजाक कर। बस सही।
اصل میں امام زین العابدین علیہ السلام پہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں اپنے بند پڑھ لوں علامہ صاحب کے سامنے مجدد العصر کے، یہ خود تقریر کریں گے، لیکن میں اس سے ایک پہلو ہے آج کے حوالے سے امام زین العابدین کی سیرت کے حوالے سے دعا، تو دعا پر کچھ میں بات کروں گا۔ مولانا آپ سے بھی مخاطب ہوں میں دعا پر، تو میری شاعری میں کوئی غلو نہیں ہوتا، میں وہی کہتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں نا مطالعہ۔ ایک دفعہ آپ سب مل کر بعض اولن درود بھیجے محمد آل محمد پر، تو میں شروع کروں گا۔ دعا، امام دعا اس کا عنوان ہے اصل میں، اور بہت مختصر 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ ذکر حسین ساز صدائے بطول ہے۔ مصروں پہ غور کیجئے گا، آپ سب پڑھے لکھے آدمی، کوئی ایسا نہیں جس کو الف ب ت پڑھائی جائے، سب پڑھے لکھے ہیں یہاں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے۔ جو بچے ہیں وہ اردو وہ بھی سمجھتے ہیں سب ماشاءاللہ۔ ذکر حسین، توجہ رہے تمام حضرات، پیچھے کی طرف دیکھتا رہوں گا، آگے تو سب آئی گئے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں پیچھے والوں کو دیکھوں گا۔ ذکر حسین ساز صدائے بطول ہے، ذکر حسین چین برائے بطول ہے۔ ذکر حسین انشاءاللہ آج امام زین العابدین علیہ السلام پہ جو مولانا آپ تقریر کریں گے، بہت آپ لے کے جائیں گے بہت کچھ اس میں۔ ذکر حسین چین برائے بطول ہے، ذکر حسین حکم خدائے بطول ہے، ذکر حسین نام دعائے بطول ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں حضور میں، ذکر حسین نہیں پہنچ رہی بات تو پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ذکر حسین نام دعائے بطول ہے، اب سوچئے دعا نہ یہ کیوں کر قبول ہو، اب سوچئے دعا نہ یہ کیوں کر قبول ہو، اے مومنین تم بھی دعائے بطول ہو۔ سلام علیکم بھئی، آپ داد دے رہے ہیں، کیا کہنا آپ کا وجہ اللہ۔ میں ایسے حضرات تک مولائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں پیغام، لیکن اے مومنین تم بھی دعائے بطول ہو۔ سنیے گا کہ دعا بہت اہم چیز ہے، مولانا بتا چکے ہیں بہت دفعہ۔ ست شکر اس دعا سے بڑا مرتبہ ملا۔ کون سی؟ اے مومنین تم بھی دعائے بطول ہو، دعائے بطول ذہن میں رہے حضور۔ ست شکر اس دعا سے بڑا مرتبہ ملا، راضی ہوئے رسول در سیدہ ملا۔ کیا کیا ملا آپ کو؟ بھئی بہت بڑا منقبت خواہ ہے، بھئی بیٹھے ہو۔ راضی ہوئے رسول در سیدہ ملا، منبر ملا، علم ملا، فرش عزا ملا۔ منبر ملا، علم ملا، فرش عزا ملا، جب مل گیا حسین کا غم تب خدا ملا۔ کچھ کہہ گیا میں، کچھ بات کہہ گیا میں۔ جب مل گیا حسین کا غم تب خدا ملا، دیگر وسیلے، توجہ رہے حضور، دیگر وسیلے رب کی نظر میں فضول ہیں، دیگر فضیلے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، مولانا بیٹھے ہیں، ایک وہ بیٹھے ہیں اور ایک یہ مجتہد بیٹھے، دونوں۔ دیگر وسیلے رب کی نظر میں فضول ہیں، زہرا کے واسطے سے دعائیں قبول ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن زہرا کے واسطے دعائیں قبول ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہا، یہ بات کوئی ثبوت پیش کیا اس بات کو میں نے کہ اللہ کے اور فاطمہ کے درمیان رشتہ کیا ہے، ڈائریکٹ بھی رشتے ہیں بھائی، صرف رسول کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ بھی رشتے ہیں۔ اس منزل قبول پر زہرا کی ہے دعا، توجہ رکھیں، درود بھیجیں محمد آل محمد پہ۔ آ جائیں جو حضرات آگے آنا چاہتے ہیں، آ جائیں۔ اس منزل، کون آ گیا؟ تو میں پڑھوں گا ہی نہیں ان کے بغیر، اگر وہ نہیں آئیں گے تو۔ آؤ بھائی، آ جاؤ بیٹا۔ اس منزل قبول پا، نہیں میں جانتا ہوں حضور، یہ نہیں، یہ جو بولتے ہیں تو پھر منہ پھاڑ کے بولتے ہیں، یہ بات نہیں ہے نہیں بولتے۔ ہاں یہ نعرے حیدری لگاتے ہیں، ایسے لگاتے ہیں ہل جائے پورا امام بارگاہ۔ یہ دیکھو، یہ دیکھیں، آگے آ جائیں بھائی، آگے آئے بیٹا، آپ بھی آگے آ جائیں۔ ارے مولائی ہیں، موالی سب آگے آ جائیں۔ تو جی ہاں، میں نہیں واقعی پڑھتا، میں گامی شاہ میں نے نہیں پڑھا تھا، واپس چل گیا، پھر لوگ آ گئے تو پھر پڑھا تھا۔ اس منزل قبول پر زہرا کی ہے دعا۔ حضور علمی باتیں ہیں کچھ اس میں، اہل علم بیٹھے ہیں۔ اس منزل قبول پر جو بسرا پر پڑھا تھا، زہرا کی ہے دعا،
قرآن مائدہ سے بھی جس کا شرف کھلا، قرآن مائدہ سے بھی جس کا شرف کھلا. بھائی توجہ رہے حضور، زہرا اور اللہ کا ڈائریکٹ رشتہ. لب کھولنے سے پہلے ہی دیکھا یہ معجزہ. زہرا نے لب نہیں کھولے، ابھی لب نہیں کھولے، میری سیدہ نے، میری بیوی نے لب نہیں کھولے. لب کھولنے سے پہلے ہی میری شہزادی نے لب نہیں کھولے، لب کھولنے سے پہلے ہی دیکھا یہ معجزہ. فاقوں کا گھر طعام کی خوشبو سے کھل اٹھا. معجزہ، معجزہ سمجھ، طعام سمجھ گیا نا، کھانا. فاقوں کا گھر طعام کی مسجد، طعام کی خوشبو سے کھل اٹھا. ایسی طلب تھی رب کو، الٹی بات سنیے آپ، ایسے اللہ سے تو ہم مانگتے دعا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ ایسی طلب تھی رب کو دعائے بطول کی. ارے سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ایسی طلب تھی رب کو دعائے بطول کی، نیت سے پہلے آئی صدا ہاں قبول کی. یا علی یا علی علی، جیتے رہو، سلامت رہو. واہ واہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں. نیت سے پہلے آئی، دیکھیے گا کیا، نیت سے پہلے آئی صدا ہاں قبول کی. اللہ نے قبول کی نیت سے پہلے. فاطمہ سے یہ رشتہ ہے. زہرا کا بھایا رب کو خطاب دعائیہ، قبلہ حضور تمام حضرات، خطاب دعائیہ. زہرا کا بھایا رب کو خطاب دعائیہ. یہ بھی علی کی طرح ہیں باب دعائیہ، در دعا کا در. یہ بھی علی کی طرح ہیں باب دعائیہ. قرآن کتاب دین، یہ کتاب دعائیہ. قرآن کتاب، تو جو رہے میری طرح مصرے کہ قرآن، شاید کوئی بات کہہ جاؤں، قرآن فاطمہ تو بہت بڑی چیز ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سنیے گا آپ. قرآن کتاب دین، یہ کتاب دعائیہ. فضا بھی ان کی جزو نصاب دعائیہ. فضا بھی ان کی جزو نصاب جہاں حضرات سنیں بیت. فضا بھی ان کی جزو نصاب دعائیہ. ہر التجا کو ان کا وسیلہ عزیز ہے. یہ جناب سیدہ کے واسطے سے دعا مانگے آپ، انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. فضا ہر التجا کو ان کا وسیلہ عزیز ہے. گویا دعا بھی بنتے ہونے کی کہیں ہے. بس 2-4 منٹ کی زحمت، زیادہ نہیں. بولی دعا. اب دیکھیں یہ اہل بیت جو ہے نا، یہ معصومین، ان سے خدا ہر چیز بات کرتی، دعا بھی بات کرتی. کیا بولی دعا؟ شرف ہے میرا یہ بھی لا کلام. اپنا شرف بتا رہی ہے. بولی دعا شرف ہے میرا یہ بھی لا کلام. مثل نماز مجھ کو بھی حاصل ہوا مقام. کیا مقام دیکھیے گا، مثل نماز کیا حاصل ہوا دعا کو. مثل نماز مجھ کو بھی حاصل ہوا مقام. مجھ پر بھی یہ عنایت رب کی رہی مدام. ہمیشہ ہمیشہ، مدام نہیں ہمیشہ. مجھ پر بھی یہ عنایت رب کی رہی مدام. مصرع سنیے گا حضور. چومے ہیں میں نے بھی لب پیغمبر و امام. چومے ہیں میں نے بھی لب پیغمبر و امام. شبیر آرزو و رسول قدیر ہے. چھٹا مصرع اس کے بعد درود پڑھیے گا، نعرہ بھی لگائیے گا. شبیر آرزو رسول قدیر ہے. عباس بھی دعائے جناب امیر ہے. دعا کیا چیز ہے دیکھیے گا. دعا کیجیے حضور. بس 2-3 بندے اور ہیں. اب حق کی عبادتوں میں توجہ رہے حضور. دعا حق کی، یہ سب مطالعے سے ہوا ہے، میں نے خود نہیں کچھ کہا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. مولانا جانتے ہیں، مولانا تو کہتا میں ان کی ایک پاسنگ بھی نہیں ہوں. حق کی عبادتوں میں عبادت دعا بھی ہے. بڑا ہمت سے کام لیا میں نے. حق کی عبادتوں میں عبادت دعا بھی ہے. بالواسطہ توجہ رہے وسیلہ قرب خدا بھی ہے دعا. بالواسطہ وسیلہ قرب، ندیم صاحب دیکھیں، بالواسطہ وسیلہ قرب خدا بھی ہے. قرب خدا کا نام نبی کی رضا بھی ہے. شرط قبولیت جو علی کی ولا بھی ہے. بغیر اس کے نہیں ہوگا، علی کی ولا نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی دعا. شرط قبولیت جو علی کی ولا بھی ہے. پھر کیوں نہ، بیت پیش کر رہا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے، علماء بھی شامل ہیں. پھر کیوں نہ فاصلوں کی یہ دیوار توڑ دے دعا.
پھر کیوں نہ فاصلوں کی، یہ اللہ کی ہماری طرف فاصلہ ہے نا، پھر کیوں نہ فاصلوں کی یہ دیوار توڑ دے بے فصل قربتن سے اللہ جو ہے۔ بس ایک دو تین بند رہ گئے ہیں، دیکھیں سنیے گا، ہاں 3 بند ہیں صدیقی، بلکہ 2 ہی بند، 3 ہی نہیں چھوڑ دیں۔ کیا ہے نماز؟ نہیں 2 بند حضور، بس ختم، اس سے ٹائم نہیں ہے، بہت دور سے آیا ہوں، بہت پڑھ لیا، بڑی داد ملی، اتنی داد مجھے یو ایس اے میں نہیں ملتی، یہاں ملی۔ صرف 3 منٹ، 3 بند بس، صرف مولانا 3 بند اجازت، بس صرف جی پنجابی وچ مجھے گل کرنا آتی، سمجھنے بھی آتی، شعر نہیں کہہ سکتا، تسی میں معاف رکھنا ماسٹر جی۔ ارے ماسٹر جی بھی پڑھیں گے بھائی، ہاں کیا کہنا، میرا وہ شاگرد بھی ہو گیا ایک جگہ سے، ہاں نہیں پڑھنے میں استاد ہو تم، لیکن کلام میں شاگرد ہو میرے، جو بات ہے۔ یہ پڑھنے میں، اس میں کلام پڑھنے میں استاد ہیں، فوراً طرز بناتے ہیں، اور کلام سمجھنے میں ضرورت پڑتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ ان کی صحت کے لیے ایک درود بھیج دیں محمد عالم۔ کیا ہے نماز؟ صرف 3 بند دے رہا ہوں، 3 منٹ گھر دیکھ لیں، 3.5 منٹ نہیں پڑھیں گے، صرف 3 منٹ پڑھوں گا۔ کیا ہے نماز؟ جس میں کہ صلی اللہ نہ ہو۔ کیا مصرع دے رہا ہوں، یہ مصرع دے رہا ہوں حضور، ایک مصرع اور دے رہا ہوں، نیاز صاحب دیکھیں، ایک مصرع اور دے رہا ہوں، تمام جہاں سزرات ہیں اہل علم ہیں تو میرے اس مصرع پہ اشارہ دیکھیے گا آپ۔ کیا ہے نماز؟ جس میں کہ صلی اللہ نہ ہو۔ کیا روزہ رکھنا گر خبر حلتا نہ ہو؟ دیکھیں کیا روزہ رکھنا گر خبر حلتا نہ ہو، اور سنیے گا کہ کیا بندگی جو پیروی مصطفیٰ نہ ہو۔ اور چوتھا مصرع کیا سجدہ، دیکھیے یہ عشق کا سجدہ، ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کو سجدہ ہے، لیکن عشق کے سجدے جو ہیں تمام اہل بیت پہ جائز ہیں، اللہ کو سجدہ اللہ کو جائز ہے جو سجدہ۔ اس لیے پھر مصرع دوران کیا ہے نماز جس میں کہ غلو نہ کریں، اہل بیت اپنی جگہ ہیں، محمد رسول اپنی جگہ ہیں، اللہ تو اللہ ہے، سب کا خالق ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے کلام سنیں، اسی ذہن میں رکھ کے میں کلام کہتا ہوں۔ اور کیا ہے نماز جس میں کہ صلی اللہ نہ ہو، کیا روزہ رکھنا گر خبر حلتا نہ ہو، اور کیا بندگی جو پیروی مصطفیٰ نہ ہو، اور کیا سجدہ جو کہ در پہ علی کے ادا نہ ہو۔ کیا سجدہ جو کہ در پہ علی کے ادا نہ ہو، خیبر سے، آپ آج کہہ رہا ہوں یہ لے کے جائیں وظیفہ اپنا، نوجوان بزرگوں سے نہیں کہتا، علماء سے نہیں کہوں گا، یہ نوجوان کیا بندگی جو کیا روزہ کیا سجدہ جو کہ در پہ علی کے ادا نہ ہو۔ ہاں سنیے گا، خیبر سے آ رہی ہے صدا یا علی مدد، کوئی غلو نہیں، سچی بات، خیبر سے آ رہی ہے صدا یا علی مدد، ہے سب سے کامیاب دعا یا علی مدد۔ سب پڑھ حضور، یہ 2 بند آخری، یہ ایک مسئلہ حل ہوا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، اس کو چھوٹے انداز سے اشارے سے مدد کہتی ہے یہ دعا بھی کہ سچ برملا کہو۔ 2 بند یہ سن لیجئے انشاءاللہ، کہتی ہے یہ دعا بھی کہ سچ برملا کہو، بے شک علی کو حد سے نہ ہرگز سوا کہو، بے شک توجہ رہے حضور میری طرف مصرے، بے شک علی کو حد سے نہ ہرگز سوا کہو، لیکن رسول نے جو علی کو کہا کہو، لیکن ہے بھیا ہے بیٹے، لیکن رسول نے جو چوتھا مصرع پھر اس کے بعد نعرہ لگائے گا، لطف آئے گا آپ کو، پھر میں دیکھوں گا کون کون علی کا، سب علی کے موالی ہیں، لیکن رسول نے جو علی کو کہا کہو، مشکل کشا کہا ہے تو مشکل کشا کہو، یا علی، لیکن رسول نے جو علی کو کہا کہو، مشکل کشا کہا ہے
تو मुश्किल कुशा कहो। क्यों डर रहे हो? तुसी क्यों डर रहे हो भाई? कि मुश्किल कुशा कहा है तो मुश्किल कुशा कहो। अब मसला हल कर दिया कि या खुदा मदद या अली मदद, दोनों एक ही चीज। देखिए कैसे बहुत एहतियात के साथ। मौलाना इस पे आप दुआ दीजिएगा। मुश्किल कुशा कहा है तो मुश्किल कुशा कहो, बिदत नहीं दुआए नबी या अली मदद। बिदत नहीं दुआए नबी या अली मदद, यह है या खुदा मदद की कड़ी या अली मदद। है या खुदा मदद की कड़ी। आखिरी बंद, बस आखिरी बंद और बस। अल्लाह सलामत रखे मौलाना को। बड़ी रौनक है मौलाना से USA में, मौलाना डॉक्टर सखावत हुसैन मुस्तहिद से। मेरा सलाम मेरी दुआ। अब ये आखिरी बंद है और इसमें मैंने ख़त्म किया, हालांकि बहुत बड़ा मसीहा छप रहा है। मेरा सलाम मेरी दुआ या अली मदद। एक लफ्ज़ गुलू नहीं किया मैंने। मौलाना बैठे, मेरा सलाम। आप पहुँच जाइए सूरह वाक़या तक भी पहुँचेंगे। मेरा सलाम में बहुत कुछ है कुरान के अंदर, सूरह वाक़या भी है। सलाम नहीं है, सलाम का पूरी तफसीर है, मौलाना कभी बताएंगे आपको। मेरा सलाम मेरी दुआ या अली मदद, मेरा दुरूद सल्ले अला या अली मदद। मेरा दुरूद सल्ले अला या अली मदद, मेरी नमाज इश्क व वफा या अली मदद। देखिए मिसल लाया हूँ। तमाम हजरात देख लें, आखिरी बंद है, आखिरी मिसरे। मेरी नमाज इश्क व वफा, और तुम खास तौर पे सुनना इसको है। मेरी नमाज इश्क व वफा या अली मदद, मूसा की गुफ्तगू का असर या अली मदद। कोई चीज़ अपने से नहीं है तो सुन लें। इस बैत के बाद नारे लगाइएगा। और नारे तो लगाए ना लगाएं आप, वो तो आपको सवाब मिलेगा लगाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं लगाएंगे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे लिए दुआ दीजिएगा इस बैत के बाद के वाकई कुछ कहा मैंने। मेरी नमाज इश्क वफा या अली मदद, मेरी नमाज इश्क वफा या अली मदद, मूसा की गुफ्तगू का आशा या अली मदद, लुकनत मिटी ज़बां की जो मौला अली कहा। लुकनत मिटी ज़बां की जो मौला अली कहा, मूसा कलीम बन गए जब या अली कहा। ये थे सैयद कसीम अमरोही साहब। उन्होंने माशाल्लाह इनके या अली मदद के उन्होंने से 4 मिनट से मैं भी अर्ज करता चलूं। हासिल शुऊर हक की सनद कर रहा हूं मैं, हासिल शुऊर हक की सनद कर रहा हूं मैं, बातिल तसव्वुरात को रद्द कर रहा हूं मैं, बातिल तसव्वुरात को रद्द कर रहा हूं मैं, और बिजली गिरा रहा हूं मुनाफिक के कल्ब पर, बिजली गिरा रहा हूं मुनाफिक के कल्ब पर, यानी तलब अली से मदद कर रहा हूं मैं। मिलके नारे हैदरी। दुआदारुन मास्टर न्याज़ अहमद से को तशरीफ लाएं, बारगाह इमामत में सलाम पेश करें। बुलंद तर सलावत। सलवात पढ़ें। मुझे एहसास है आपने सुबह कामों पे भी जाना है, सिर्फ 5 शेर पढ़ूंगा, खत्म। सलवात पढ़ें। और 9 शेर पढ़ें जनाब सैयदा के नाम पर, 5 नहीं पढ़ें। दुरूद पढ़ें। सलवात पढ़ें। इस तो कराम वद की बड़ाए हुसैन दी, इस तो कराम वद की
बड़ाई हुसैन दी खालिक वियसदाए खुदाई हुसैन दी इस तो कराम वद की। दुरूद पढ़ें। सूरत ऐसी रब ने बनाई हुसैन दी सूरत ही ऐसी रब ने बनाई हुसैन दी दुश्मन भी कर सके ना बुराई हुसैन दी इस तो कराम वद की। नाना नबी बाबा अली माए फातिमा सलवात पढ़ें। नाना नबी ते बाबा अली माए फातिमा इस होर सलवात पढ़ें। इस तो होर की बड़ाई है इस तो कहाँ की होर में बड़ाई हुसैन दी सलवात पढ़ें। करबल जांदे आते ज़माने रखया आंदी किसे न वेखी सवारी हुसैन दी आंदी किसे न वेखी कहंदी लई ले दी खबर ज़ैनब नु खा गए जुदाई हुसैन दी ज़ैनब नु खा गई सलवात पढ़ें। सजाद को बेमौत ये गम मार गया है सजाद को
غم مار گیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے زینب دیکھے مجھے سب لوگ زینب نہ تلاشا بنے دیکھے مجھے سب لوگ یہ سوچ کے غازی کا یہ سوچ کے غازی کا سر نیزے سے گرا ہے اے شمر سکینہ کو نہ مار تو تماچے اے شمر سکینہ کو نہ مار تو تماچے احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے زینب کو کوئی دیکھ نہ پائے اسی خاطر نیزے پہ سر سبتے نبی بول رہا ہے فضا کی حمایت میں کھینچی تیرے ہزاروں فضا کی حمایت میں تیرے ہزاروں زینب کی حمایت میں بس ایک قیدی کھڑا ہے زینب کی حمایت میں بس ایک قیدی کھڑا ہے سجاد کو بے موت یہ غم گیا ہے صلوات پڑھیں مومنین اکرام قبل اس کے کہ میں قبلہ کعبہ کو دعوت سخن دوں اور وہ رونق افروز ممبر ہوں، یہ سب سے پہلے تو سلامت بھائی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ سینٹر المہدی سینٹر آپ کا اپنا سینٹر ہے، آپ کی توجہات کا یہ جتنا بھی دل کھول کے آپ عطیات پیش کریں بارگاہ کون میں، آپ کو اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کا ملے گا۔ جی ماشاءاللہ جی، قبلہ نے 1000 عطا فرمایا ہے۔ تمام مخیّر حضرات یہاں پہ
उनसे इस्तदा के दिल खोल कर इस इदारे की इमदाद फरमाए। ये ऐलाना समाअत फरमाने मुअर्रखा 14-15 नवंबर बरोज़ हफ्ता इतवार यानी अगले हफ्ता और इतवार को 7:30 बजे शब यहीं इसी सेंटर में अल महदी सेंटर में 2 रोज़ा मजालिस अज़ा मुनक़िद हो रही हैं, जिनसे मौलाना राज ज़फ़र अली खिताब फरमाया करेंगे। आपसे पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है। और एक मजलिस अज़ा जो कि सालाना यूथ के लिए यहाँ मुनक़िद होती है, इस दफ़ा 27 नवंबर बरोज़ जुमा नमाज जुमा के बाद यहीं अल महदी सेंटर में मुनक़िद होगी। जो बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहें वो मिसम ज़ैदी से रब्ता करें। और एक मजलिस अज़ा जो कि 12 दिसंबर बरोज़ हफ्ता महफिल शाह खुरासान में मुनक़िद होगी बसिलसिला शहादत ख़त्म मतबस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। इससे खिताब क़िबला काबा डॉक्टर अल्लामा सखावत हुसैन संजारी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे 22 नवंबर। और 22 नवंबर बरोज़ इतवार यहाँ पे 7:30 बजे शब इंशाअल्लाह अलहाज मौलाना मोहम्मद इमरान बुखारी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आपसे पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है। और वाक़यात करबला को एक मुद्दत हो गई, वाक़यात करबला को एक मुद्दत हो गई, सैयद सज्जाद की आंखों में अब शाम है। इसी के साथ क़िबला काबा से मुल्तमसूं को वरों को फरोज़ में ब्रादरन जावेद साहब तशरीफ फरमाए, उनसे इस्तदा के वो आगे तशरीफ ले आए यहाँ पे। और कोई मजीद कोई ऐलान है क़िबला से कबल आप आगे तशरीफ ले आए। बुलंद सलावत। आगे करें। जैसे एक सोच की जहमत आपको। आबिद से ये वतन में किसी ने किया कलाम, गुजरे हैं कलक ज्यादा, कहाँ तुम पे या इमाम। हजरत ने 3 बार कहा शाम शाम शाम, सर नंगे मेरा कुंबा था और
خاص و عام، بیووں کا نام لے کے ادوشاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، آب سے یہ وطن میں صلوات بھیجیے۔ مومنین، یہ اعلان خصوصی سماعت فرما لیں۔ جلوس اربعین مورخہ 29 نومبر بروز اتوار بعد نماز ظہرین، جو کہ میپل ایونیو سے مین سٹریٹ سے فلشنگ میں نماز کے بعد مجلس اور جلوس برآمد ہوگا۔ 29 نومبر بروز اتوار آپ سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ قبلہ کعبہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین قبلہ سے درخواست ہے کہ وہ ان کو فروز ممبر ہوں، اور آج کی مجلس آزاد جو کہ مسجد سے شہادت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام خطاب فرمان، بلند صلوات۔ دوسرا لائے۔ سادات و مومنین و مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مخدوم سید غلام احمد بخاری و اہلیہ برائے سرفراز آغا علی رضا قزلباش و اہلیہ سید آفتاب احمد بخاری، سیدہ رضوانہ پروین، سردار اختر خان قزلباش مرحوم، سید عبد القادر شاہ مرحوم، سردار محمد حیات خان قزلباش مرحوم، الحاج نذیر حسین خان مغسی مرحوم، اور جمیع مرحومین مرحومات بالاخص بخاری فیملی کے، قزلباش فیملی کے آپ سب حضرات و خواتین شرکت کنندگان کے جمیع مرحومین و مرحومات کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
अल्लाहुम्मा बअथ सवाब हादिहिल फातिहा व सूरतल इखलास बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मंजूरीन अल मज़कूरीन मखदूम सैयद गुलाम अहमद बुखारी व ज़ौजतो सरदार आगा अली कज़लबाश व ज़ौजतो सैयद आफ्ताब अहमद बुखारी सैयदा रिजवाना परवीन सरदार अख्तर खान कज़लबाश सैयद अब्दुल कादिर शाह सरदार मोहम्मद हयात कज़लबाश अलहाज नज़ीर हुसैन खान मगस्सी व साइरिल मरहूमीन वल मरहूमात अल मुतअल्लिकीन लिहाउलाइल हाज़िरीन वल हाज़िरात अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्यि व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। काबिले कदर जनाब अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद इमरान बुखारी साहब क़िबला व शायर अहले बैत हज़रत क़सीम अमरोही साहब क़िबला व सादातो मुअमिनीन व मुअमिनात जनाब बिरादरम सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी उनकी बेगम साहिबा और उनके फर्जंदान अर्जमंदान हसनैन बुखारी अहमद बुखारी सिब्तैन बुखारी और बुखारी फैमिली की तरफ से जो सालाना मजलिस मुनअक़िद हो रही है इसका उन्वान सुखन बशर्ते हयात, ये मैं 10 साल का टॉपिक आज शुरू कर रहा हूँ, आइंदा 9 साल भी यही पढ़ूंगा। बशर्ते हयात टॉपिक होगा रुतबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। बराए खुशनुदी सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़ैदी आबिदी हुसैनी सादात के जद्दे आला
इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन सज्जाद साजिद आबिद ज़ुस्सफ़नात आदम आले मुहम्मद नूह अहले बैत रावियो करबला का ये अशरा शुरू हो रहा है आज। आपको भी अल्लाह जिंदगी दे, मुझे भी, बुखारी फैमिली को भी तौफीक दे, मुझे और आपको भी। इंशाअल्लाह 10 साल हम इस मखसूस मजलिस में जो संडे को होती है, जो 25 के करीब होता है, इत्तेफाक से आज एग्जैक्ट शहादत का दिन आ गया, तो मैंने देर के बाद सोचने के बाद ये टॉपिक रखा है। तो इंशाअल्लाह 10 साल हम रुतबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर अछूते अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। आप हिम्मतें बुलंद रखिए और अहले बैत के जिक्र में कोई कोताही न कीजिए। सियासत यजीद के दौर से हो रही है और दज्जाल के दौर तक होती रहेगी, लिहाजा आप अपने दिल छोटे न करें। साजिशें हमेशा हुई हैं, हमेशा होंगी। हम न साजिशों से पहले कभी घबराए हैं, न आज घबराएंगे, न कयामत तक घबराएंगे। ये सैयद सज्जाद ही का तो मिशन है जिसे 1376 साल से अज़ादारी की शक्ल में हमने जिंदा रखा। लिहाजा आज की जो, इसलिए कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे आज वादा किया था, उनमें से एक भी नहीं आया। ये भी माशाल्लाह वादा पूरा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। वो भी अपने मिशन पे हैं पूरे, जगह भर के। यही तो मौजज़ा तो शाह साहब यही है ना, यही तो मौजज़ा ही है। जी हाँ माशाल्लाह, ना आने वाले आ गए ये भतीजे मेरे, जो कभी भी नहीं आते। माशाल्लाह ये आपके जज पाक का, आपके इमाम का तज़किरा है, तो मैं बगैर किसी तवक्कुफ के शुरू कर रहा हूँ कुर्बतन इलल्लाह इस अशरे को। और उस अशरे की आज पहली मजलिस है। रुतबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पहली मजलिस का आगाज करने के लिए मैंने एक ऐसी आयत पढ़ी है कि जो उमूमन मिंबर से नहीं पढ़ी जाती। ये हुक्म है नबी को। हाफिज साहब बेदार होके, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। शाबाश। ऐ मेरे हबीब, आप अपने रब की हम्द की तस्बीह पढ़ते रहें और साजिदीन में से हो जाएं। या अली या अली, जो ऐसा मौला सलामत रखे। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूमु व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह आपको देखता है जब आप सजदा करते हैं, अल्लाह आपको देखता है जब आप क़ियाम में होते हैं, और अल्लाह उस वक्त भी देखता है जब आप बाकी सजदा करने वालों के साथ होते हैं। पता चला हुजूर पहले साजिद नहीं, हुजूर से पहले साजिदीन है। अगर हुजूर के बाप ही काफिर है, नऊज़ु बिल्लाह, चचा भी काफिर है, कोई और मुसलमान नहीं, तो जरा वो साजिदीन तो बताओ जिनमें हुजूर सजदा करते हैं और अल्लाह उनकी गवाही देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपका तकल्लुब, तकल्लुब कहते हैं जब तड़पता है कोई, आप, जी हाँ मुनक़लिब, शाबाश। आपका तकल्लुब मेरे हबीब, यानी आपकी लज्जत इबादत की साजिदीन में मैं देखता हूं। सुबहान अल्लाह,
भैया सारी कायनात सजदे कर रही है 10,000 साल प्लस से, तो ये हमारे जो आदम है ना, हमारे जद्दे आला, ये सजदा कर रहे हैं। और 27.5 मिलियन ईयर्स पहले से, वो नसनास के दौर से वो सजदा कर रहे हैं, और उनसे भी मिलियन 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 ईयर्स अगो फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, और उनसे भी पहले 14 सजदा करते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल्कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखे हैं 11 कौकब। कौकब कहते हैं जो आसमान पे टिमटिमाए, जो जमीन पे चमके नहीं, जो आसमानों की जीनत हो। मैं कुरान से सपोर्ट देता हूं। इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब, हमने अपने आसमानों की दुनिया को डेकोरेट किया है कवाकिब के जरिए। वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, हमने इसलिए आसमान को बगैर जीनत के न छोड़ा कि वो बोर न लगे। हम बोरियत को पसंद नहीं करते। अब कर्ज करना जुमले की जो सादात ज़ैदी है, हुसैनी है, वो आबदी है, और इंसाफ करे। अल्लाह का आसमान बोरियत का शिकार हो जाए अगर कवाकिब न हो, इबादत में जीनत न रहे, अगर ज़ैनुल आबिदीन। ये इमाम जहां दफन है उसका नाम तवज्जो रहे, 13 सदियां गुजरने के बावजूद उनके खून के प्यासे, उनके कातिल, उनके जद के निशान मिटाने वाले, उनके रोजे मिटाने वाले जन्नत से गैर जन्नत न कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। आज जो मुतव्वह वहां पे खड़े होते हैं, आप जानते हैं मुतव्वा किसको कहते हैं? इसे मलिक रफीक समझेंगे। हाँ, मुतव्वा वो होता है जब कोई मौलवी मस्ख हो जाए तो मुतव्वा होता है। यानी आप बंदर नहीं बनेंगे, अब रीछ नहीं बनेंगे, अब मुतव्वे बनेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझे समझे खुदा। हाजी साहब आ गया हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बुलंद सलावत। मैं शिया सुन्नी इत्तेहाद का कायल हूँ। मैं बल्कि अब्राहमिक रिलीजन के भी इत्तेहाद का कायल हूँ। कुरान कहता है
तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। क्रिश्चियन से भी कह दो, यहूदियों से भी कह दो कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे इत्तेहाद कर लेते हैं। यह कुरान का मैसेज है। अगर क्रिश्चियन और जीव के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पे इत्तेहाद हो सकता है तो हमारे भाइयों के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे इत्तेहाद कैसे नहीं हो सकता। और वो कितने बदकिस्मत है जो अली और वलीउल्लाह में इख्तिलाफ कर रहे हैं। समझे खुदा सलामत रखिए। आगे 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दोहराने के वक्त में यहाँ अल महदी सेंटर की इंतजामिया बड़ी सख्त है। ये बिल्कुल कैलकुलेटेड टाइम देते हैं। माजरत चाहता हूँ दोहराने का वक्त है। अल महदी से कहीं बाहर दोहरा लेना, यहाँ पर इनकी तरफ से इजाजत नहीं है। ये कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ो। जी हाँ, नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इनके कवानीन को फॉलो करूंगा ताकि हम जल्दी जल्दी इंशाल्लाह वक्त के फ्रेम के अंदर मजलिस को खत्म करें। मातम भी होना है, अज़ादारी भी होनी है और मीटिंगें भी चल रही हैं, उनको भी जारी रहना है। जब मजलिस हो रही है तो मीटिंगें भी हो रही है, या खत्म भी चलिए, खत्म करके आए। शाबाश शाबाश, जीते रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रखे सबको, खुदा ताला आप सबको सलामत रखे। मैंने अपने मौला का फरमान जब से ये पढ़ा है ना, सुन लीजिए आज, कि जो हज से बढ़ जाए, तवज्जो, वो भी हलाक। हमें जो हद से बढ़ा दे वो भी हलाक, जो हद से घटा दे वो भी हलाक। और हमारा शिया वो है कि जो दोनों को मिलाए। उन्हें भी बताना है कि हद से न बढ़ो, इन्हें भी बताना है कि हद से न गिरो। खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियानी रास्ता अली का रास्ता है। अब यहाँ मैं चाहता हूँ, मेरे एक दो सुन्नी भाई खास तौर पे मेरी दरखास्त पे आए हैं, उन्होंने कहा कभी तो हमारे असहाब के भी फजाइल पढ़ा करें, तो आज फिर सुन ले। पहले खलीफा और दूसरे खलीफा राइट और लेफ्ट पे थे अली के, बीच में थे मौला। खलीफा ने कहा अंत फीना कानूने लना, आप या अली, क्योंकि छोटा कद है आपका हम दोनों से, आप हम दोनों में ऐसे लग रहे हैं जैसे लना में नून है। लाम भी लंबी, अलिफ भी लंबा, नून जरा सी छोटी। आप हम में ऐसे लग रहे हैं, बहुत छोटे नहीं, जरा से स्लाइटली फर्क था, स्लाइटली फर्क था, बिल्कुल ज्यादा नहीं, ये गलत लोगों ने लिखा है, थोड़ा सा जरूर फर्क था। आप हमसे छोटे हैं कद में, हम दोनों आपसे लंबे हैं। मैं लाम की तरह, मैं अलिफ की तरह, आप नून की तरह। मेरे मौलाना ने जब जुमला कहा अंतुमा बेतूनी कला, ठीक है, मैं नूने लना हूं ना, तो नून को निकाल के तो देखो, लाही तो बचोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑन जीते रहो, ऑन देखो, शाबाश शाबाश। तो गुफ्तगू आज शुरू हुई है। खबर साहब के लिए मैं उन्वान दोहरा दूं, 10 साल अशरा होगा, हर साल एक मजलिस इंशाअल्लाह, हर साल एक मजलिस। जी हाँ, 10 साल अशरा मुकम्मल होगा ना, 10 साल में ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का रुतबा इमाम सज्जाद के उन्वान पर एक मजलिस होगी 25 के अराउंड, जो संडे होगा, उसकी आज पहली मजलिस है।
तो जी हाँ, पहली मजलिस में पढ़ रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से रुतबा इमाम सज्जाद पर, और मैंने चंद आयतें अर्ज की पढ़ी। अब मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ। अजीब शान से अल्लाह की जात ने डायलॉग करते हुए शैतान से कहा, मालक अल्लाह तकूना मिन मअस-साजिदीन, तुझे क्या हो गया कि तू साजिदीन के साथ नहीं रहा। जरा समझना, आप सैयदुल साजिदीन को समझते आना जरा। तुझे क्या हो गया कि तू साजिदीन, 2 मरतबा ये डायलॉग रिपीट हुए हैं थोड़े से स्लाइट डिफरेंस के साथ, कि तुझे क्या हो गया कि तू साजिदीन में शुमार नहीं हुआ, साजिदीन में नहीं रहा, उनसे उनके साथ नहीं रहा, उनसे निकल गया। मैंने पूरे कुरान में गिना है 10 मरतबा है लफ्ज साजिदीन, 5 मरतबा है लफ्ज आबिदीन। कोई समझ रहे हैं आप? फैजा सब, ये 15 आयतें हो गई। फैजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं मुजस्समा आदम में रूह फूंक दूं तो तुम फरिश्तों साजिदीन बन जाना। जरा आयतें मिलाते हैं। हुजूर से क्या कहा? आप साजिदीन में से हो जाएं, और इब्लीस से कहा कि तू साजिदीन के साथ क्यों नहीं हुआ, और फरिश्तों से कहा कि जब मुजस्समा आदम में रूह आ जाए तो तुम साजिदीन बन जाना। और यूसुफ ने कहा रहे तो हम ली साजिदीन, मैंने सूरज को भी सजदा करते हुए देखा है, मैंने चांद को भी सजदा करते हुए देखा है, मैंने सितारों को भी सजदा करते हुए देखा है। और आयतें पढ़ चुका हूं कि अल्लाह ने आसमानों को जीनत दी है कवाकिब के जरिए। ये सूरज चांद इसलिए है कि आसमान भले लगे। अब जुमले की कदर करना, यूसुफ ने ये बता के कि साजिदीन में शम्स भी है, कमर भी है, कवाकिब भी है, एक मसला हल कर दिया। जो आसमानों की जीनत है उनकी जीनत इमाम सज्जाद। उनके सैयद हैं, सैयद हैं इमाम सज्जाद। सूरज के सैयद यही होगा ना, सैयदुल साजिदीन। सूरज हो गया साजिदीन में, चांद हो गया साजिदीन में, सितारे हो गए साजिदीन में। तो इमाम सज्जाद है सैयद शम्स के भी, कमर के भी, सितारों के भी। अब इन अहमकों को बताएं कि जो इनके जद के सूरज पलटाने पे ताज्जुब कर रहे हैं वो तो पोते की भी रैयत है। सूरज के ये सैयद, चांद के ये सैयद, सितारों के ये सैयद, और इनके सैयद हुसैन, उनके सैयद अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझे या नहीं? खुदा सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। हाजी साहब मौला सलामत रहे, मौला आबाद और शाद रखे। मन कुल तो मौला काबा का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन बाबा, नबियों ने पुकारा, सब मिलके बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह। की तबाही तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर। नाराए हैदरी, नाराए
बर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया सलावत। आप जरा आज अशराए सज्जादिया की पहली मजलिस में, दूसरी होगी अगले साल। आप मेरा तवज्जो करें, जो आयतें मैं पढ़ रहा हूं 10 आयतों में से कुछ आयतें मैंने पढ़ी साजिदीन की फहरिस्त में। यानी अल्लाह ने कहा, शिकवा ये किया कि इब्लीस तुझे क्या हो गया, तू बहक गया कि साजिदीन के साथ न रहा। तो जो साजिदीन के साथ न रहे वो इब्लीस है, जो सैयद साजिदीन का दुश्मन हो। जरा समझने की कोशिश करें इमाम सज्जाद का क्या रुतबा, क्या मंजिल है मेरे मौला की। साजिदीन, अल्लाह अकबर। अब एक गुत्थी आज सुलझा दूं, और ये किबला आज मुझे कह रहे थे, मैं आज की जो तकरीर मैंने तैयार की है किबला की तहरीक पे, इन्होंने कहा कि बहुत सुना है। जी हाँ, आज इन्होंने बड़ी मुझे दुआ दी है, मैं बड़ा ममनून हूँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आज इन्होंने बड़ी मुझे दुआ दी है और मुझे कहा है कि ऐसी चीज सुनाए जो पहले न सुनी। और मैं आज ये रिकॉर्ड हो रहे हैं मेरे अल्फाज, कभी मैंने ताली नहीं की, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं बिल्कुल अदना सा खादिम हूँ, मकतब अहले बैत का हर अज़ादार की जूतियों की खाक के बराबर हूँ। मगर एक बात मैं आज ये कहूँगा, अगर आज से पहले ये नुक्ता सुना हो तो बेशक जो जुर्माना कहो मैं दूंगा, जो मैं नुक्ता अब पढ़ रहा हूँ। अब जो मैं नुक्ता अब कैस्टों से सुन के जो मर्जी पढ़े, उनको सबको इजाजत है, हमारा नाम ही सखावत हुसैन है। मगर ये पहले आज से देखिए, कुरान की ये आयत जो मैंने पढ़ी, हुजूर से अल्लाह ने कहा कुम मिन साजिदीन, आप हो जाएं सजदा करने वालों में। व तकल्लुबा का फिस साजिदीन, अबू तालिब को कहा साजिदीन में, अब्दुल मुत्तलिब को कहा साजिदीन में, फातिमा बिनते असद को कहा साजिदीन में। जरा तवज्जो करें, आमिना बिनते वहब को कहा साजिदीन में। तो अब यहां कुछ ही समझाइए कि अगर ये सैयद है तो इनके तो नहीं ना। आप जरा समझे कि अगर ये सैयद है तो सैयद साजिदी, चांद के सैयद हो गए, सूरज के हो गए, सितारों के हो गए, सारे अंबिया के मासिवा आखिरी नबी के, आप कह सकते हैं सारे फरिश्तों के ये सैयद हो गए, सारी कायनात में जिसने सजदा किया। मगर इनके कैसे होंगे? इनके तो सैयद नहीं ना, इनके तो वो सैयद है। अब मैं जब कुम गया तो मैंने वहां पर एक ट्रेंड देखा, हमारे जो असातिज़ा थे, मसलन अपने बेटे को बुलाया तो कहा बाबा। हम बड़े हैरान हुए, हमने मुस्तैद आजम से पूछा कि है आपका बेटा? आप बाबा कह रहे हैं। कहा बाप कह दे तो तौहीन नहीं होती, इसलिए कि बाबा की बाबाई बचेगी, इसी बेटे से तो बचेगी। समझे खुदा। बल्कि मैंने ये देखा, बड़े बड़े खानदानों से मेरे ताल्लुकात है, कुम में भी, नजफ में भी, ईरान में भी, इराक में भी। हम जब कभी गए, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं हादा सैयदना, सादात कहते हैं ये हमारा सैयद है, और फारसी जबान कहते हैं इन सैयद मास्त। आप समझ में आई बात कि रुतबे में बड़ा जो होता है, जो बाप है, वो बेटे को इसलिए बाप कहता है कि उसकी बाबाई बचेगी, इसी बेटे की वजह से। तो जो सैयद है वो अपने बेटे को सैयद कहे तो उसकी तौहीन नहीं, इसलिए कि सियादत बचेगी। इसी की वजह से जिस तरह आदमियत बचती है, आदम की वजह से सियादत बचती है, इमाम सज्जाद की
माशाअल्लाह सेंटर पे ऑफ हो गया, माइक ठीक नहीं। अल्लाह ताला हिदायत करे बस। जी हाँ, खुदा हिदायत फरमाए। जी हाँ बस। सुभान इंशाल्लाह किबला आपको ठीक करेंगे अगर माइक ठीक नहीं करेंगे। जी हाँ जी हाँ लीजिए। हाँ इंशाल्लाह साथ वाली भी लेंगे, आप फिक्र न करें। उनकी शर्तें तो बातिल हो गई ना, जो यहाँ के प्याफ पर शर्तें लगाए हुए थे। इंशाल्लाह साथ वाली भी लेंगे, कई लेंगे इंशाल्लाह, एक नहीं कई लेंगे अल्लाह के हुक्म से। अब खैर 33 मिनट हो गए हैं, बस और ज्यादा तो तवील पढ़ना भी नहीं। अब तक मैंने आपकी खिदमत में सारी आयतें साजिदीन की नहीं पढ़ी, फिर उसके बाद मैं सजदे की आयतें भी पढ़ूंगा। सिर्फ वो आयात सजदे वाजिब छोड़कर उनका सिर्फ तर्जुमा पढ़ दूंगा, ताकि आपको पता चले रुतबा इमाम सज्जाद क्या है। फिर मैं आबिदीन की आयतें पढ़ूंगा, फिर मैं इबादत की आयतें पढ़ूंगा, फिर मैं अक़साम इबादत बताऊंगा कि इबादत की अक़साम क्या है, फिर बताऊंगा कि इबादत की अगर ये अक़साम है तो उनकी जीनत का नाम सज्जाद है। गोया ये तो जाहिर है कि अगले सालों के लिए इंशाअल्लाह। आज मैंने जो आखिर में, अब ये माशाल्लाह 34-35 मिनट हो गए, अब मैं चाहता हूं आखिरी जो 10 मिनट है इनमें मैं हर साल फसाहत व बलागत इमाम सज्जाद को भी बयान करूंगा। जनाब करम शाह साहब तशरीफ लाए हैं बाल्टीमोर से, इनकी खिदमत में भी खास हदिया कर रहा हूं। ये जो अब मैं पढ़ रहा हूं इमाम का एक खुतबा है, उसके मैंने सिर्फ 13 जुमले पढ़ने, 13 जुमले भी नहीं बल्कि 13 मुख्तसर अल्फाज समझ लें, अल्फाज मुजाफ मुजाफिले के 13 चीजें जो इमाम ने यजीद के दरबार में अपने फजाइल में पढ़ी वो सुन ले और आज की मजलिस खत्म है। थक तो नहीं गया, वरना मैं आप भी मसाइल पढ़ सकता पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे माशाल्लाह हाफिज मुबश्शिर जिंदाबाद में, अल्लाह सलामत रखे आपको। अब तो हम मुस्तगनी हो गए ना, बेनियाज हो गए। तो अब ये माशाल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम जो है बकी में दफन है, और ये जो अल-बकी की तहरीक चल रही है उन्होंने भी वादा किया है, हमारे तकी रिजवी समेत सब ने, शिकागो वालों ने भी, जी हाँ उन्होंने वादा किया है कि ये इंशाअल्लाह आज की जो तकरीर है घर घर पहुंचाएंगे। इसलिए भी जरा क्योंकि इमाम मदफून बकी भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बकी की तहरीक चल रही है इसमें आप साथ दें। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सऊदी अरब का डाउनफॉल हो रहा है, होने वाला है, करीब है। जो जो अब साथ देगा उसका अजर ज्यादा होगा इंशाअल्लाह। बकी तामीर होना है, रोजे तामीर होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह सद्दाम के बगैर हमने इराक देखा, जिया के बगैर पाकिस्तान देखा, यजीद के बगैर शाम देखा, वैसे सऊद के बगैर मक्का मदीना को देखा। मैं तो अभी गया था इटली, और वहां वो कुर्ता पड़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जिब्रील लाए थे। सलाम हो इस पोप को जिसने कुर्ता संभाला है। वहां वो पत्थर पड़ा है, फोटो में लाया हूं, जो तराशा था एक क्रिश्चियन ने यजीद के दरबार में। सरे हुसैन को देख के उसने कहा था ये तो रसूल का सर है, मैंने तेरे रसूल को देखा था, वो तराशा था, वो आज भी पड़ा हुआ है। उसकी फोटो भी मैं लाया हूं, कुर्ते की फोटो भी मेरे पास है, उस पत्थर की फोटो भी। सलाम हो इस पोप पर। वेटिकन सिटी के म्यूजियम के इंचार्ज पे सलाम हो कि जिसने आले मोहम्मद की निस्बत को भी एहतराम से रखा है। और लानत हो इस खानदान सऊद पे जो रसूल के सारे खानदान के आसार मिटा रहा है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद। खानदान आले सऊद पर
तो अब ज़रा ताकि इंशाअल्लाह 10 सालों में फसाहत व बलागत इमाम भी मुकम्मल हो जाए, रुतबा इमाम सज्जाद भी समझ में आ जाए। जी कर ले जो कर ले, लंबा कहाँ, ठीक है, तो इस पर्दे को इधर कर ले। नहीं ठीक है हाँ दे मोहम्मद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यजीद के भरे दरबार में खिताब किया उस बिके हुए खतीब को जिसने यजीद की शान में मदह सराई की थी। इमाम फरमाते हैं वैलका अय्युहल खातिब, ऐ ओरेटर, जहन्नम तेरे लिए दुनिया में पक्की हो। वैलका, वैल समझते हैं ना, वादी है जहन्नम की। अय्युहल खातिब, ऐ खातिब, लफ्ज हैं दो हजरत कसीम, एक है खातिब एक है खतीब। खतीब उसे खतीब अहल बैत, आपने कभी खातिब अहल बैत सुना? खतीब हमेशा है, खातिब कोई नहीं कहता। तो जो ओरेटर होता है उसको खतीब कहा जाता है, खातिब का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं होता। मगर जब इमाम कलाम इस्तेमाल करे, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम कह रहे अय्युहल खातिब, तो खातिब है इसमें फाइल, खतीब है सिफत मुशब्बा। सिफत मुशब्बा वो होती है जो दवाम पे दलील करे, जो हमेशा बोले उसे खतीब कहते हैं, और जो कभी बोले और कभी न बोल सके उसे कहते हैं खातिब। मैंने किसी इमाम के किसी खुतबे में सिवाय इमाम सज्जाद के ये लफ्ज नहीं पढ़ा, किसी ने खातिब नहीं कहा, न हुजूर ने कहा, सिर्फ पहली और आखिरी मर्तबा खातिब कहा इमाम सज्जाद ने। मैं अब रिसर्च में लग गया कि खतीब क्यों नहीं कहा, खातिब क्यों कहा। अब जो मैंने उसका अंजाम देखा कि चंद दिनों के बाद, 2 से 4 दिनों के बाद उसका जो अंजाम हुआ, अब मुझे समझ में आई बात। इमाम से कहते हैं कि वक्त से पहले लौह महफूज पे देख के बता दे। खतीब वो जो हमेशा बोले, खातिब जो कभी बोले और कभी न बोले, जो 2 दिन के बाद गूंगा होने वाला था उसे खतीब क्या कहना, वो खातिब ही तो हो सकता है। अब इमाम ने कहा, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा ओतीना बिसित्तिन व फुव्विलना, ओतीना सित्तन व फुव्विलना बिसबइन। सुनो, तुमने हमें मौका दिया है ना कि हम अपने फदाइल बयान करें, तो सुनो, हमें अल्लाह ने 6 दिए हैं, किसी को 1 दिया हो तो बताए। हमें अल्लाह ने 7 फजीलतें दी हैं, किसी और को दी हो तो बताए। और तीना सित्तन, हमें दिए गए अल्लाह की तरफ से 6, क्या क्या, अब जरा गिनिएगा। ओ तीनल इल्म वल हिल्म वल फसाहतो वस्समाहतो वश्शजाअतो वल महब्बतो फी कुलूबिल मुमिनीन। या अली या अली या अली, मौला सलामत रहे, मौला बाबा शाह, मौला सलाम, बड़ी मेहरबानी। जमी बोली फलक बोला, तेरा
तुम्हारे पास मालूमात है, इल्म हमारे पास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इल्म हमारे पास इल्म है, हमें अल्लाह ने इल्म दिया है, बर्दाश्त दी है, तहम्मुल दिया है। हमसे बेहतर तो कोई नबी बर्दाश्त साबित न कर सका। वो अयूब का इम्तिहान और ज़ैनुल आबिदीन की मर्तबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझे समझे जरा, हमें अल्लाह ने इल्म दिया, हमें अल्लाह ने इल्म दिया, हमें अल्लाह ने फसाहत दी, हमें फसाहत व बलागत दी, हमें अल्लाह ने समाहत दी। ये लफ्ज बड़ा अजीब है। ये आप जब तक अरब कंट्री में रहे ना हो, आप समाहत का तर्जुमा कर नहीं सकते। समाहतुल शेख, समाहतुल सैयद, समाहतुल उस्ताद, समाहतुल आका, आगा जिसे कहते हैं, अरबी जो तब्दील हो जाती है, फारसी जो अरबी बनाते हैं मुअर्रब, समाहतुल आगा, समाहतुल सैयद, समाहतुल उस्ताद, समाहतुल शेख, समाहतुल मरजा, समाहतुल इमाम, समाहतुल नबी। ये वो लफ्ज है समाहत। इसका तर्जुमा आप सुनिएगा, इसका तर्जुमा बड़ा अजीब है। आपने फरमाया पूरी कायनात में हमारे अलावा कोई जनाब कहलाने के काबिल नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। समाहत, या हम कहलाए या हमारा कहलाए। तवज्जो रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समाहत अल्लाह ने हमें दी है, वशजाअत, और शजाअत अल्लाह ने हमें बख्शी है। ये कहां कह रहे हैं? भगोड़ों के बेटों के सामने। हैदर का पोता बोल रहा, हमें शजाअत दी। और एक चीज आपको याद रखा, और मोमिनीन के दिलों में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत रखी। ये 6 चीजें अल्लाह ने हमें दी। वफुज़िलना बिसबइन, और हमें फजीलत बख्शी कायनात से 7 चीजों के जरिए। पढ़ूं, थक तो नहीं गए। मिन्नन नबीयुल मुख्तार, हम में अहमद मुख्तार आए, हम में नबी मुख्तार आए, तुम में तो नहीं आए ना। मिन्ना अहमदुल मिन्नन नबीयुल मुख्तार, और अब कदर करना, इशारे से बढ़ूंगा। व मिन्ना सिद्दीक, बस तर्जुमा करने की जरूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिन्नत नबीउल मुख्तार, मिन्नत सिद्दीक, मिन्नत तैयार। जन्नत को मिल्कियत समझ के जो उड़ रहा है, हमारा जाफर ही तो है, हमारा जाफर है तैयार। मिन्ना असदुल्लाह व असदुर रसूलिल्लाह, अल्लाह का शेर भी हम में गुजरा, रसूल का शेर भी मेरा दादा था। आप ही ने लगाना है, इन्होंने नहीं लगाना। वमिन्ना गिनते आए, 5वां, वमिन्ना खैरो निसाइल आलमीन। जरा गौर करें, अपने हाफिजे पे गौर करें, तवज्जो करें। वक्त के पहले अली ने नहीं कहा था इस
इसी के बाप के मुकाबिल पर मिन्न नबी व मिनकुम मुकज़्ज़िब, हम में नबी आया, तुम में झुटलाने वाला आया। याद है या नहीं? ऐसे लगता है कि हैदर बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल वही टोन है, वही टोन है, मगर रुतबा इमाम सज्जाद देखे, अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों की सपोर्ट के साथ फसाहत और बलागत के दरिया बहाना, ये किरदार हैदर है। दुश्मनों के कल्ब के अंदर भूखे प्यासे ट्रेजरी के बाद हैदर करार बनना, ये रुतबा सज्जाद है। पांच चीजें होंगी, हमें 7 फजीलत में दी। वमिन्ना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार हम में है या तुम में है? ये वही तो टोन है कि इस हजार में तुम्हारे नाना का नाम है या हमारे नाना का नाम है। क्या टोन है सैयद सजाद की? वमिन्ना महदियो हाज़िहिल उम्मत, सुभान अल्लाह। और इस उम्मत का महदी भी हम ही में से तो है। सुभान अल्लाह। बड़ी मेरी नजरों के सामने खुतबा बैठे हैं, शायर बैठे हैं, मनकबत खान बैठे हैं, नोहा खान है, मरसिया खान है। मैं देखता हूं खिताबत के कुछ उसूल हैं, खिताबत के कुछ उसूल हैं। खतीब को चाहिए कि वो प्रॉपरली वेल ड्रेस हो। जैसे हमारी उम्मुमन आदत है इमाम और अबा कबा में मजलिस पढ़ना, हमारे पास लिबास ना हो तो हमसे मजलिस पढ़ी नहीं जाती। खिताबत के उसूलों में से ऐसे होता है। आप देखते हैं ये पानी लेके यहां बैठते हैं, क्यों? खिताबत में गला खुश्क होता, ये ह्यूमन नेचर है, गले को तर करने की जरूरत होती है। और उसूल बताऊं खिताबत का, चाहिए कि खतीब के हाथ खुले हो। बस मसाज मैंने पढ़ दिया है, तवील जहमत मैंने नहीं दी। एक और उसूल बता दूं, खतीब हर बात जबान से नहीं समझाता। चाहिए कि खतीब के गले में तौक ना हो, ताकि वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। ऐसे है ना किबला, ये खिताबत के कुछ उसूल हैं। और आप देखते हैं ना कि जब पेशानी पे पसीना आए तो पसीना साफ किया जाता है, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसकी कमर झुकी हुई हो, जिसके पांव में बेड़ियां हों। बल्कि मैं एक जुमला और कहता चलूं, मुल्तान में था मैं, हमारे बहुत ही बुजुर्ग थे मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी, बड़ा ही अजीम मर्द कलंदर था। एक मरतबा कोई नौकरानी निकल आई, हम सरायकी में कहते हैं डेढ़ी, डेढ़ी उस जगह को कहते हैं जो बड़े का घर होता है। डेढ़ी से एक नौकरानी निकल आई, मैं मजलिस पढ़ रहा था, मखदूम साहब ने वहां से कहा कि इनको कहो पर्दे में जाएं। ईमान से बताएं कि आम खतीब पढ़ रहा हो तो वक्त के गवर्नर की कनीज भी सामने ना है।
जिसकी माएं बहनें बेमुकना चादर खड़ी हो, जिसके अहले हरम 36 शहरों में चादरें मांगते हुए आए, ये उसकी खिताबत है, ये उसकी खिताबत है। अल्लाह अकबर। आप देखते नहीं, अल्लाह ताला आपके घरों में खैर रखे, अगर कोई तबीयी मौत हो जाए, रो रो के आपका गला खुश्क हो जाता है, लोग पूछते हैं तो कहते हैं गले में खराश है, इसलिए कि देर तक रोए हैं। जो करबला से शाम तक रोया था, ये उसकी जाकरी है। बल्कि मैंने तो ये भी, हमारे सराकी के इलाके में मुल्तान में मैं मुहर्रम पढ़ता था, वहां एक रस्म थी कि जब कभी कोई डेथ हो जाती तो कहते कि मैयत छुपा दो, मैयत छुपा दो, क्योंकि जो ताजियत बर्दाश्त करने वाला है ना, मैयत का वारिस, वो ताजियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो रोता रहेगा, वो बोल नहीं सकेगा, वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकेगा अगर मैयत सामने हो जिसके बाबा का कटा हुआ सर कहने से। अल्लाह अकबर। मैं दारैन कुर्बान कर दूं मेरे मौला आपकी गुर्बत पर। और इस्तिक़लाल देखे, अब जाहिर है कि आप रो चुके हैं, तवील ज़हमत मैंने बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे मातमी भी तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। बस 2 से 3 जुमले और सुन लीजिए और मैं आपकी ज़हमतों को ख़त्म कर दूं। इस बीमार इमाम के मसाइब पढ़ने के लिए कलेजा चाहिए और फिर इसके लिए वक्त भी चाहिए, इसलिए कि हर मकतूल की कत्लगाह महदूद होती है। हत्ता जिसे हजारों जख्मों से मारा गया, मेरा मौला हुसैन, उनका रवाक़ मुक़द्दस एक है, एक कि यहां ज़बा हुए, अली असगर की ज़बा होने की जगह एक, अली अकबर की एक, जाए करबला जाके देखें, और मोहम्मद का मज़बा एक, अब्बास का मक्तल एक, महबूब। ये कायनात का वाहिद मकतूल है जो हर मोड़ में कत्ल हुआ, हर बाजार में मारा गया, हर दरबार में जिसे मारा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मसाइब, क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या मुसीबतें आई मेरे इमाम पर। अभी आपने नहीं सुना कि जब भी कोई पूछता था मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहां हुई, न करबला का नाम लिया, न कूफा का नाम लिया, न दहरे राहिब का नाम लिया, न हुम्मस हलब का नाम लिया, न शाम इराक के किसी और शहर का नाम लिया। बार बार एक दफा नहीं, पूछने वाला एक दफा पूछता, मेरा मौला 3 मरतबा कहता अशाम अशाम अशाम। मौला कोई अनोखा जुल्म हुआ शाम में, दिलों में है ताकत बर्दाश्त कर सकोगे? मौला फरमाते हैं हमें 72 घंटे लग गए बाजार शाम उमूर करते करते। इतनी भीड़ थी, इतना इज्तिमा था, और अगर बर्दाश्त करो तो मैं जुमला कह दूं। आप मेरे बीमार कहते हैं एक जगह तो मैं इतना गरीब हो गया, मेरी फूफी ज़ैनब को बैठ के चलना पड़ा, मजमा इतना बढ़ गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साल इब्न साद एक सहाबी रसूल, साल इब्न साद एक सहाबी रसूल है। वो कहता है कि मैंने देखा कि कोई जश्न मनाया जा रहा है, सौदा सलफ लेने के लिए मैं शाम आया था, मैंने सुना कि कोई बागी मारा गया, और मैं जब ये सुना कि कोई बागी मारा गया और उस बागी के घर वालों को गिरफ्तार किया गया है, तो मैं भी बाजार में आ गया। मैंने देखा एक शख्स को जिसकी कमर झुकी हुई थी, मैंने उससे आगे एक जुमला कहा, मैंने कहा मैं रसूल का सहाबी। उसने मुझसे कहा तू रसूल का सहाबी है? हाँ मैं रसूल का सहाबी हूं। कहा यह माजरा क्या है? कहा यह माजरा बाद में पूछना, पहले मुझे 15 चादरें ला दे।
अल्लाह किसी को इतना गरीब न करे जितना मेरा आपका मौला सज्जाद शाम में हो गया। पहले मुझे 15 चादरें ला दे, इसलिए कि उसी रसूल की बेटी हमें मुगनाओ चादर। खुदा रहमत करे इस साहल पर, सालिम ने साहब पे खुदा रहमत नाज़िल करे। ये साहबी रसूल था, इसने चादरें तो ला के दी, ये चादरें ले आया, खुदा की कसम चादरें भी लाया। सईद सजाद ने चादरें महमलों पे डाल भी दी, मगर मैं कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे ये जुमला कहूं, शिमर ताजियाना लहराता हुआ आया और उसने सारी चादरें, वो चादरें ऐसे ही छीन ली जिस तरह शाम गरीबा से पहले तबरुकात छीने थे। अब साल का कोई और तो बस नहीं चला, साल उस नाके के सामने सो गया, लेट गया जिस नाके से इमाम सज्जाद गुजर रहे थे और कहता है मौला मेरे ऊपर से नाका गुजार दे, मैं बाजार में मर जाऊं, कयामत में ये कहूंगा या रसूल अल्लाह मैं मरता मर गया था, आपकी बेटियों को बेमुखनाओ चादर नहीं देख। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला इल्तिमास से दुआ, सिर्फ एक का एक जुमला। ये रिवायत है इमाम सज्जाद की, करबला से लेकर कूफे तक, कूफे से शाम तक, जब भी कोई बीवी घबरा जाती तो मेरी फूफी ललकार के कहती उम्मे कुलसूम घबराना नहीं, मैं साथ हूं, लैला घबराना नहीं, रबाब घबराना नहीं, फातिमा कुबरा घबराना नहीं, सकीना घबराना नहीं, रुकैया घबराना नहीं, मैं साथ हूं। जब शराबी का दरबार आया और कुर्सियों पे बैठे हुए तमाशबीनों को देखा तो मेरी फूफी यजीद के दरबार के सदर दरवाजे पे बैठ गई। मैंने कहा फूफी अम्मा क्या आप घबरा गई, मुझे सहारा देने वाली आप घबरा गई। मेरी फूफी ने कहा नहीं बेटे सज्जाद में घबराई नहीं, जब 21 की शब में मेरा बाबा जा रहा था, मेरे बाबा ने मुझे सारे हालात बताए थे और ये बताया था कि ऐसे होगा, सारी जगह बर्दाश्त करना, भाई मारे जाएंगे, भतीजे मारे जाएंगे, बेटे मारे जाएंगे, भांजे मारे जाएंगे, चादरें छिन जाएंगी, शहरों से गुजरोगी, कूफा में आओगी, शाम में आओगी, बेटी तुम अली की बेटी हो, उस वक्त सब्र करना जब शराबी शराब पी रहा हो, कुरान की छड़ी के साथ तेरे भाई हुसैन के लबों पे जसारत कर रहा हो, उस वक्त न घबराना। मैंने कहा था बाबा हर जगह मैं खुद जाऊंगी, मगर मुझे जरा शाम में आके इतना बता देना, शरीफ जादियां शराबियों के दरबारों में कैसे दाखिल होती है। सैयद सज्जाद दरबार आ गया, मेरा सादिकुल वाद बाबा नहीं आया, इसलिए नजफ का रुख करके कह रही हूँ। इतने में मेरी फूफी उठी और कहा सलाम अलैका या अमीर अल-मुमिनीन। सज्जाद ये मेरा बाबा आ गया, अब दरबार चलो, मातमे हुसैन।